हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7 की हिंदी लिटरेचर। बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर है। जैसा कि आप सभी जानते हो, सेकंड चैप्टर की रीडिंग हमने करवा दी थी। आज हम बुक फिल करेंगे। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट पॉइंट है, परिश्रम के बिना धन की इच्छा रखने वाला मनुष्य कहलाता है। देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से जो सही रहेगा उसको हम फिर उसके सामने हम टिक करेंगे। तो आ है मानव, बा है विनम्र, सा है दानव। तो परिश्रम के बिना धन की इच्छा रखने वाला मनुष्य कहलाता है दानव। तो दानव के सामने बॉक्स जो है हम टिक कर देंगे। सेकंड पॉइंट है, जगत का व्यवहार आधारित है। तो आ देखेंगे ऑप्शन लोभ पर, घूसखोरी पर और सा है सत्य पर। तो जगत का व्यवहार आधारित है सत्य पर। सत्य के सामने हम टिक कर देंगे। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है, पाप को उत्पन्न करने वाला है सद्विचार, लोभ, सत्य आचरण। तो पाप को उत्पन्न करने वाला है लोभ है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है, मनुष्य की आकृति में दर्शन मिलता है। आ देखिए कटुता का, बा है दुर्गुणों का, सा है मानवीय प्रकृति का। तो देखिए, ये है जो है मानवीय प्रकृति का, तो इसके सामने हम टिक कर देंगे। आगे चलेंगे बच्चों। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, मानव जब श्रम से मुख मोड़ता है तब उसमें डैश डैश की भरमार हो जाती है, गुणों दुर्गुणों। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोनों ऑप्शन में से हमारा सही है दुर्गुणों। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे दुर्गुणों। नेक्स्ट है, जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी डैश डैश बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 विकल्प दिए गए हैं, मधुर और कटु। तो यहाँ पे हो हमारा सही होगा कटु। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे कटु। थर्ड पॉइंट है, लोभी मनुष्य डैश डैश के सद्गुणों का उच्छेदक है। ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी और आकाश। तो ये दोनों में से हमारा सही आंसर है पृथ्वी। यहाँ पे हम फिल कर देंगे पृथ्वी। फोर्थ पॉइंट है, प्रेम का मूल डैश डैश है, लोभ और त्याग। 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से हमारा सही आंसर है त्याग। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे त्याग। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं गा नंबर। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाइए या गलत लगाइए। फर्स्ट पॉइंट है, मनुष्य जब मेहनत से मुख मोड़ता है तो वह आलसी हो जाता है। एक क्वेश्चन हमारा सही है बच्चों, तो यहाँ पे हम ये बॉक्स बना है, बॉक्स के सामने हम टिक कर देंगे। सेकंड पॉइंट है, पाप का जनक संतोष होता है। एक क्वेश्चन हमारा गलत है, तो इस बॉक्स में हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। थर्ड पॉइंट है, लोभी मनुष्य अशांत एवं दुखी रहता है। तो एक क्वेश्चन हमारा सही है, लोभी मनुष्य हमेशा अशांत और दुखी रहता है। तो ये बॉक्स के सामने हम टिक कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है, जहाँ विचार विवेक की प्रधानता से समस्त कार्य होते हैं वहीं मानवता का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन सही है, तो क्वेश्चन के सामने बॉक्स में हम टिक कर देंगे। अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको बताएंगे, उसको आपको फेयर कॉपी में उतारना है। इससे पहले बच्चों हम आगे का फिल करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। देखिए, विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट है, विनम्र का होगा, विलोम क्या होगा, उदंड। विनम्र का विलोम होगा उदंड। और सेकंड पॉइंट है दुर्गुण, दुर्गुण का विलोम होगा सद्गुण।
थर्ड पॉइंट है परिग्रह। परिग्रह का विलोम होगा अपरिग्रह। उसके आगे है बच्चों समानार्थी शब्द, अर्थात समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। शील है, शील का समानार्थी शब्द होता है बच्चों सदाचार। क्या होता है? सदाचार। सेकंड है सृजन, सृजन का अर्थ होता है, समानार्थी शब्द होगा सृजनहार और सृजनशीलता, ये दोनों होता है बच्चों। और सृजन का अर्थ होता है निर्माण, ठीक। और थर्ड है परार्थ है। क्या है? परार्थ। परार्थ का समानार्थी शब्द होगा परोपकारी। अब आगे चलिए, बताइए निम्नलिखित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या हैं। तो फर्स्ट है भाषण। भाषण व्याकरण की दृष्टि क्या है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। सेकंड है अवगुण। क्या है? अवगुण, एक कमी को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। थर्ड है प्रेम। प्रेम क्या है? ये प्रेम है भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे हम भाववाचक संज्ञा। और फोर्थ है विनम्र। विनम्र क्या है? विनम्र भी विशेषण है। और फिफ्थ पॉइंट है शत्रु। शत्रु क्या है व्याकरण की दृष्टि से? तो शत्रु जातिवाचक संज्ञा है। सिक्स पॉइंट है शत्रुता। ये व्याकरण की दृष्टि से बच्चों हो गई भाववाचक संज्ञा। क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। अब आगे हम पढ़ेंगे निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, चारों को हमें प्रत्येक का एक एक शब्द को लेके वाक्य बनाना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है उत्कर्ष। अब उत्कर्ष शब्द लेके हमको एक वाक्य बनाना है। मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको ये आसान है तो इसको करिए, नहीं तो आप अपने मन से भी कर सकते हो। उत्कर्ष, उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती है। नेक्स्ट है लोभ है। तो लोभ शब्द लेके हमको एक वाक्य बनाना है, तो हम बनाएंगे डूब मरना था ऐसे लोभ पर, ठीक। छोटा है और सबसे सही भी है। थर्ड है विनम्र। इतना सुशील इतना विनम्र युवक मैंने नहीं देखा था। फोर्थ है संताप। संताप शब्द लेके एक वाक्य बनाना है। हृदय के इस संताप को शांत करने के लिए वह भगवान की शरण में गई, ठीक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए तो बच्चों देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आई हूँ फेयर कॉपी में। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है संस्कार संपन्न किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है विनय युक्त व्यक्ति ही संस्कार संपन्न कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है श्रम से मुख मोड़ने पर व्यक्ति में कौन कौन से विकार व दुर्गुण आ जाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है श्रम से मुख मोड़ने पर व्यक्ति नितांत सुविधा प्रिय विलासी एवं आलसी बन जाता है, और परिश्रम बिना मुफ्त में ही धन धान्यादि की प्राप्ति की अभिलाषा रखता है, तब उसमें मानवता विरोधी दानवता के पोषक विकार व दुर्गुण आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है किसका जीवन और मरण उत्तम माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर ही रहता है, जो अपने को सुधारता है उसका मरण भी स्वतः सुधर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है लोभी मनुष्य किस प्रकार कलेश कारक है। इस क्वेश्चन का आंसर है लोभी मनुष्य स्वयं अशांत तथा दुखी रहता है और सबको दुखी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य का क्या विस्तार बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सत्य का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है, झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है, झूठ भ्रम वश पनपता भले ही दिखाई दे, अंत में विजय सत्य की ही होती है। तो बच्चों आज हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।